नमस्कार, मैं सतेंद्र सहयोगी। हम एक एनालिसिस करने वाले हैं लोकसभा चुनाव जो परिणाम घोषित हुआ है 2024 का। अभी और परिणाम आ रहे हैं, अभी पूरी तरीके से परिणाम आया नहीं हुआ है। देखिए, कुल सीट कितनी है? 543 सीटें हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको कितना लाना होगा? 272 सीट लाना होगा अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए, ठीक है। 272 सीट क्या होगा? आपको लाना होगा, प्राप्त करना होगा, तभी आप एक बहुमत सरकार घोषित कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है, जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन को 293 से 294 सीटें के आसपास आ रही हैं, बढ़ रही हैं, घट रही हैं, इसके आसपास रहेगा। और वही बीजेपी अकेले जो है 241 सीटें जो है प्राप्त की है। बीजेपी, ये इंडिया अलायंस है बीजेपी का, और बीजेपी अकेले जो है 241 सीट जो है प्राप्त की है। अब 241 सीट तो आपको कम पड़ रहा है 272 में, 272 में कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है? यहाँ पे आप माइनस करके देखिए, 272 में 241 माइनस करेंगे अगर आप, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। 31 सीट इनको और अगर मिली होती तो ये अपना बहुमत जो है बीजेपी बना पाती। एनडीए जो संबंध में है, इसके अलायंस में हैं, तो इसमें कौन कौन है? अब देखिए, जैसे जेडीयू है, पलटू राम जिनको कहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इस समय सीएम है, इनकी जो है कम से कम 15 से 16 सीटें वहाँ पे ये निकाल रहे हैं लोकसभा चुनाव में इस बार। और ये डीटीपी, ठीक है, ये चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, और ये 15 सीट निकाले हैं। ओवरऑल जोड़ने पे कितनी सीट आ गई? 31 सीट आ गई है, ठीक है। अगर ये दोनों लोग इंडिया गठबंधन से हट जाते हैं, इंडिया गठबंधन से अलायंस अपना तोड़ देते हैं, अगर ये इंडिया में आ जाते हैं, इंडिया अभी जो लीड पे है 232 सीट पे है, ठीक है, 232 सीट पे है, और कांग्रेस जो है इसमें 99 सीट अपनी प्राप्त की है। ओवरऑल 232 सीटें जो है इंडिया अलायंस प्राप्त की है। इसको कितना चाहिए अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अगर ये आ जाते हैं, ये जेडीयू मतलब से पलटू राम अगर आ जाते हैं किसमें? इंडिया में, इंडिया अलायंस में आ जाते हैं, जो कि इंडिया अलायंस बनाने वाले यही थे, पलटू राम ही थे, ठीक है। तो पलटू जी अगर आ जाते हैं इंडिया अलायंस में, तो इनकी 16 सीट जो है और इसमें आ जाएगी, 16 सीट इंडिया अलायंस में बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर पीडीपी आ जाती है, 15 सीट इनकी है, तो 16 और 15 में कितना हो? 31, मतलब से 31 सीट हो जाएगी आपकी, ठीक है, 31 सीट हो गई। और इन लोगों के पास अभी फ़ोन जा चुका है, इंडिया गठबंधन के लोगों, शरद पवार ने फ़ोन जो है बातचीत किया है, और इनको जो है पलटू राम को डिप्टी पीएम बनाने की जो है ये दावेदारी इनको कहा गया है कि आपको डिप्टी पीएम बनाया जाएगा, आप पार्टी में आइए, इंडिया अलायंस में आइए। और इनको जो है आंध्र प्रदेश का एक जो है विशेष दर्जा होता है, वो देने के लिए कांग्रेस ने ये वादा कर दिया है इनको। अगर ये दोनों लोग आ जाते हैं तो मिला के कितनी हो जाएगी? 31 सीटें हो जाएंगी, ठीक है। अब 232 सीटें इंडिया अलायंस का हुआ है, ठीक है, 31 और अगर हम ऐड करते हैं कितना हो जाएगा? 263 सीटें। अभी भी कितनी सीटें? मान के चलिए 12 सीटें अभी भी कम हैं, 12 नहीं, 10 सीटें कम हैं, 9 सीटें कम हैं। अब ये 17 जो है ना, ये अदर की है, ये अगर 17 अगर आ जाती है तो मिला के कितना हो जाएगी? 280 सीटें। ये पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की यहाँ पे पूरी संभावना है। अगर ये जेडीयू और टीडीपी और ये अदर अगर आ जाते हैं, अदर तो वहीं आ जाएंगे जहाँ जिसकी संभावना ज़्यादा होगी कि गवर्नमेंट ये इनकी बन रही है। तो ये जो है 17 लोग इधर अगर आ जाते हैं, और ये जेडीयू और टीडीपी आ जाते हैं, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, तो यहाँ पे जो है कांग्रेस अपना झंडा गाड़ सकती है, और जो है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। और रही बात अब एनडीए की, एनडीए भी जो है अपना जो है पूरा दांव पेच खेल ली है
कि हम जो है यहाँ पे इन लोगों को बुलाया गया है, इनको पलटू राम को बुलाया गया है और चंद्रबाबू नायडू जी को बुलाया गया है दिल्ली। कल ये लोग दिल्ली जाएंगे और इन लोगों वार्तालाप होगी, इसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया की जाएगी। अगर ये गवर्नमेंट पलटने की होगी, अगर गवर्नमेंट टूटने की होगी तो इसी से ही टूटेगा। जेडीयू अगर हट गया और ये टीडीपी हट गई तो तुरंत ये जो है एनडीए की जो सरकार अगर बनती है तो सरकार गिर जाएगी। और अगर ये लोग इधर आते हैं तो इधर इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस है उसकी सरकार बन जाएगी। यहाँ पे आप देख लीजिए जरूर हटा के सब सारा सिस्टम। तो ये रहा। तो ऐसे जो है इंडिया अलायंस अपना ये गठबंधन से सरकार बना सकती है अगर ये पलटू राम आते हैं और ये टीडीपी आती है तो। थैंक यू।